सीआरपीएफ में हड़कंप, 4 अधिकारी और कई जवान चोरी में लिप्त, जिसमें राशन, लकड़ी और एलपीजी की इन्होंने चोरी। अब होगी भारी भरकम रिकवरी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सीआरपीएफ में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उजागर हुआ है। जांच के बाद कई अधिकारी लिप्त पाए गए हैं और कई जवान भी उसमें शामिल हैं। ये मामला जुड़ा हुआ है राशन खरीद के ऊपर भ्रष्टाचार से, जो फायरवुड है लकड़ी की खरीद पर भ्रष्टाचार से, और जो एलपीजी सिलेंडर्स है उसकी खरीद में भ्रष्टाचार से। देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन में राशन, फायरवुड और एलपीजी सिलेंडर खरीद में कथित भ्रष्टाचार को लेकर संबंधित कार्मिकों व अधिकारियों से जवाब मांगा गया। इससे बटालियन में हड़कंप मच गया है। संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों पर रिकवरी भी डाली गई है। रिकवरी की राशि 800 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक है। सीआरपीएफ मुख्यालय के सूत्रों ने इस मामले की पुष्टि कर दी है। इन सभी कर्मचारियों को 10 सितंबर तक अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए कहा गया है। इस सूची में शामिल सहायक कमांडेंट जीपी सिंह, जेएस सहब्राओ, राजीव कुमार, प्रज्वल एनपी और सूबेदार मेजर राजेश कुमार को भी 10 दिन के अंदर अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा। देखिए, ऊपर से लेके सूबेदार मेजर तक सब इस भ्रष्टाचार में शामिल हो गए। दूसरी बटालियन के इस केस की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हुई है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दायरे में कमांडेंट रतिकांत बोहरा भी रहे। इन पर गंभीर आरोप लगे, जैसे केंद्रीकृत राशन की अत्यधिक दरों पर खरीद, यानी जो सेंट्रलाइज राशन खरीदा जाता है वो ऊंची दरों पर खरीदा गया। लकड़ी और एलपीजी सिलेंडर खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। एक अधिकारी के मुताबिक इस मामले में कमांडिंग अफसर के खिलाफ भी जांच हुई है। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन 4-5 अधिकारियों सहित 40 से अधिक कर्मचारियों पर रिकवरी डाल दी गई। आरोप है कि कंपनी कमांडरों को अधिकृत ईंधन के स्थान पर लकड़ी का प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया। इस मामले में गलत खरीद को छिपाने के मकसद से फर्जी बिल बनाने के लिए अधीनस्थ इकाइयों पर दबाव डालने जैसे आरोप भी लगे। सीआरपीएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हो, वहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स इशू होते हैं। लेकिन यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर्स महंगे हो रहे हैं और उनकी जो खरीद है वो महंगी पड़ती है, जिससे भ्रष्टाचार कम हो पाता है, रिश्वतखोरी कम हो पाती है। तो क्या एलपीजी सिलेंडर की जगह कहा कि आप लकड़ियाँ यूज करो, लकड़ियाँ खरीदो या फिर काटो, उनको आप यूज करो, जिससे कि कुछ पैसे बचेंगे और उन पैसों को डकार जाओ। और ऐसे अनेक अधिकारी, कर्मचारी, जेसीओ इसमें शामिल है। बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स की जांच में कमांडेंट को क्लीन चिट मिल गई। आरोप है कि सारा दोष 40 से अधिक जो जूनियर कर्मचारी यानी जवान है उनके ऊपर मढ़ दिया गया है। तो क्या यहाँ पे कमांडिंग अफसर शामिल नहीं है? इनमें 4 नवनियुक्त सहायक कमांडेंट भी शामिल हैं। देखिए, असिस्टेंट कमांडेंट जो अभी भर्ती हुए उनके ऊपर भी आरोप डाल दिया गया। इनके पास किसी भी तरीके के खरीद निर्णयों पर वास्तविक नियंत्रण नहीं था, यानी ये कहीं खरीदारी में शामिल नहीं है, फिर भी इनको आरोपी बना दिया गया और जो असली आरोपी था हो सकता है कि वो बच गया। ये निष्कर्ष न केवल परस्पर विरोधाभासी और अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये सीआरपीएफ के भीतर फैली उस सच्चाई को दर्शाता है कि सभी खरीद संबंधी निर्णयों और स्वीकृतियों पर कमांडेंट का पूरा नियंत्रण होता है। हर बिल कमांडेंट के साइन से ही जारी होता है, पास होता है, पेमेंट होता है। तो फिर उन सहायक कमांडेंटों की क्या गलती है जो अभी अभी सीआरपीएफ में गए हैं और खरीद फरोख्त में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं? और इसके साथ साथ कमांडिंग अफसर कैसे यहाँ पे बिना आरोप के बच गए? यहाँ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, जिससे सीआरपीएफ की दूसरी बटालियन में हड़कंप है। जवान कह रहे हैं कि जो असली आरोपी है वो बच गया और जो आरोपी नहीं है उनके ऊपर पूरा दोष मढ़ दिया कि ये भ्रष्टाचारी है। अब जो जूनियर अधिकारी है वो केवल आदेश का पालन करने के लिए मजबूर रहते हैं, क्योंकि विरोध करने पर उन्हें विभागीय कार्रवाई और उत्पीड़न का खतरा रहता है। जब भी ऐसे मामले में जांच होती है तो निचले स्तर के अधिकारियों और जवानों पर ही होती है। अब फायरवुड यानी लकड़ी खरीद के मामले में हवलदार निमाना
कांतिलाल पर 6,666 रुपये की रिकवरी डाली गई। हवलदार दिनेश कुमार पर फायरवुड खरीद में 3,333 रुपये की रिकवरी डाली गई। इंस्पेक्टर संजीव कुमार पर 6,668 रुपये की और एएसआई YVR रेड्डी पर फायरवुड खरीद के मामले में 10,000 रुपये और LPG सिलेंडर खरीद में 4,163 रुपये की रिकवरी डाली गई है। अब एएसआई शरद चंद्र वैश्या पर फायरवुड खरीद में 6,666 रुपये की रिकवरी। एएसआई किशनलाल यादव पर LPG सिलेंडर खरीद के लिए 892 रुपये की और एएसआई विजेंद्र बहादुर सिंह पर फायरवुड खरीद में 10,000 रुपये की। LPG सिलेंडर खरीद के लिए 3,567 रुपये की। एएसआई N जाबा सलीम राजा पर LPG सिलेंडर की खरीद के लिए 4,163 रुपये की रिकवरी डाली गई है। AC जंगहारे सारंग साहबरों पर फायरवुड खरीद के लिए 56,672 रुपये की रिकवरी और LPG सिलेंडर खरीद के लिए 30,135 रुपये की रिकवरी। साथ ही साथ हवलदार परमानंद यादव पर फायरवुड की खरीद के लिए 5,833 रुपये की रिकवरी। हवलदार राजा वेल पर फायरवुड की खरीद के लिए 5,833 रुपये की रिकवरी। हवलदार संतोष यादव पर फायरवुड खरीद के लिए 3,333 रुपये की रिकवरी और LPG सिलेंडर खरीद के लिए 3,306 रुपये की रिकवरी डाली गई। अब देखिए इसमें लंबी लिस्ट है। जैसे हवलदार रिंकू सिंह पर 6,666 रुपये की, एएसआई अनुज कुमार पर 1,189 रुपये की रिकवरी। इसी प्रकार जो हवलदार डी प्रकाश एम है उनके ऊपर 16,666 रुपये की, एसी राजीव कुमार पर 12,236 रुपये की, एएसआई सुनील कुमार पर 6,666 रुपये की और 4,756 रुपये की, इंस्पेक्टर प्रभु गौड़ पर 7,935 रुपये की, हवलदार अभिषेक पर 10,000 रुपये की, एएसआई सुभाष चंद्राम पर 10,000 की, हवलदार कमल सिंह कुशवाहा पर 10,000 की, SM राजेश कुमार पर अन्य सामान खरीद में लगभग 60,000 रुपये की रिकवरी। एसी प्रज्वल NP पर फायरवुड खरीद के लिए 36,003 रुपये की रिकवरी। इस सूची में कई दूसरे कार्मिकों का नाम भी शामिल है, उन पर भी फायरवुड खरीद और LPG सिलेंडर खरीद के मामले में रिकवरी डाली गई। इस मामले में CRPF हेडक्वार्टर के एक अधिकारी ने बताया कि अभी इस केस की जांच चल रही है। कर्मचारियों यानी जवानों से जवाब मांगा गया है, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, विभाग के नियमानुसार ही कार्रवाई होगी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार जिसमें यह साबित हो चुका है कि भ्रष्टाचार किया गया है और उसकी रिकवरियां भी डाली जा रही, जिसमें एक नीचे से जवान से लेकर और ऊपर तक सब शामिल है, लेकिन सबसे ऊपर वाले अधिकारी शामिल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? क्या कमांडिंग ऑफिसर के नीचे सब भ्रष्टाचारी हो सकते हैं और वो पाक साफ हो सकते हैं? इसके ऊपर आपको बताना होगा कि इसके अंदर जांच सही हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो असली आरोपी है हो सकता है कि बच रहा होगा और जो आरोपी नहीं है हो सकता है कि वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंस रहे होंगे। अपनी राय जरूर रखें और इस भ्रष्टाचार की पोल खोल के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। देखिए भ्रष्टाचार होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन उजागर बहुत कम होते हैं। कहीं ऑडिट में फंस गए, कहीं शिकायत कर दी किसी ने, कहीं जो भ्रष्टाचार में लिप्त शामिल है उसको कम पैसे मिले तो उसने शिकायत कर दी। कई तरीक़ों से खुलासे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में दबाया जाता है। और ये जो मामला, ये जो खुलासा हुआ है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसमें लकड़ी खरीद में चोरी, LPG खरीद में चोरी और राशन खरीद में चोरी। और तो कर कहाँ सकते हैं, सरकार इन्हीं के लिए इनको बजट देती है और खरीदने का अधिकार इन्हीं को है। और यहाँ पे इन्होंने खूब धूम मचाई। अब आरोप में फंस चुके हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, कोई एक दो नहीं है, लंबी कड़ी है और आगे भी ये कड़ियाँ खुलेगी। जांच चल रही है, खबर बाहर आ चुकी है, मीडिया में आ चुकी है, अब इसका मीडिया ट्रायल भी होगा। तो दोस्तों, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो असली आरोपी है उसको जरूर दायरे में लाना चाहिए, ताकि जो बेगुनाह है वो बच सकें और जो गुनहगार हैं वो फंस सकें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।